जी दोस्तों, फिर वहाँ चोरसू बाज़ार से निकल के हम एक और खूबसूरत मेमोरियल पे आए, अलीशर नवॉय। ये एक उज़्बेक राइटर थे, पर अफ़गान में पैदा हुए, वहीं गुज़रे। इन्होंने लैला मजनू और हीर रांझा नहीं, शिरी फरहाद, ये दो बड़ी मशहूर लिखी, और भी बहुत राइटिंग है। पीछे इनका म्यूज़ियम, लाइब्रेरी, लिटरेचर वहाँ था, और एक खूबसूरत पार्क के नज़ारे साथ में। मैंने एक चीज़ देखी उज़्बेकिस्तान में, ताशकंद में, जो अच्छे मॉन्यूमेंट टूरिस्ट के लिए या अट्रैक्शन के लिए बनाए गए, उसके साथ खूबसूरत पार्क, वेल मेंटेन्ड, साफ सफाई के साथ। और इसी के जस्ट पीछे अब हम जा रहे थे एक मॉडर्न ताशकंद, नया ताशकंद, नई बिल्डिंग्स जो बनी हुई, जो इस सिटी को भी रिप्रेजेंट करती है, सिर्फ ओल्ड सोवियत नहीं, न्यू, जहाँ मॉल्स, बिल्डिंग्स, ऑफिसेज और वर्ल्ड के कई कंपनियों के ऑफिसेज बने हुए हैं। जाते जाते आपसे कुछ और भी बात कर लेते हैं। यहाँ मुझे कई यंगस्टर्स मिले, आपने जैसे देखा। इंडिया को प्यार भी आपने देखा, इंडियंस को भी प्यार देखा, बॉलीवुड को तो बहुत ज़्यादा प्यार। बॉलीवुड फिल्म मैं कह रहा हूँ, माफ़ी, एक इंडियन फिल्म। बट यहाँ यंगस्टर्स, मैंने एक चीज़ नोट करी जो बार बार कहते थे, अगर मैं किसी से बात करूँ तो हिंदुस्तान और उज़्बेकिस्तान में एक चीज़ और कॉमन निकल आई, स्पेशली नॉर्थ इंडिया की, वो है अमेरिकन ड्रीम। अमेरिकन ड्रीम क्या चीज़ है कि एक बार अमेरिका का वीज़ा लग जाए, या अमेरिका घुमाएं, या अमेरिका हम चले जाएं, यहीं तक बहुत बड़ी सोच आके ख़त्म हो जाती है। शायद वही दुनिया है। यकीन मानिए, ये दुनिया नहीं है। अमेरिका एक बड़ा देश है, सुंदर देश होगा, हम भी जाएंगे, ज़रूर देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे। बट हाँ, क्या सब कुछ अमेरिका है? नहीं, सब कुछ अमेरिका नहीं है। पर यहाँ पे एक, जैसे हमारे एक यूथ में, स्पेशली पंजाब, गुजरात और कुछ स्टेट्स ऐसी, अमेरिका का भूत सवार है, जिसके आजकल हम रोज़ नतीजे देख रहे हैं। कुछ यहाँ के भी यंग बच्चे से जब पूछा कि मेरे को, जैसे बताया कि मैं एक ट्रैवल व्लॉग का चैनल शुरू कर रहा हूँ और मैं वर्ल्ड देखना चाहता हूँ, तो दे सेड हमें भी ट्रैवलिंग का शौक़ है, हमें भी वर्ल्ड देखना है। पर हाँ, सरप्राइजिंगली दे सेड कि एक बार अमेरिका ज़रूर देख लें। चलिए, हो सकता है कि अमेरिका वो भी देखना चाहते हैं। माफ़ कीजिएगा खांसी के लिए, मौसम कुछ ऐसा ही था। और आगे चलते चलते आप खूबसूरत नज़ारे देखते जाएँ। सनसेट का टाइम है, और पीछे आप वो देख सकते होंगे, कंस्ट्रक्शन भी यहाँ फुल फ्लेज चालू है। और कंस्ट्रक्शन के साथ साथ देखते हैं और आगे क्या क्या बना हुआ है, क्योंकि कुछ हमें पैदल चल के यहाँ से घूम के जाना पड़ रहा है। आगे कुछ शायद कोई पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है, जिसके कारण काफ़ी सारे रास्ते बंद हैं। तो वो भी देखते हैं कि हमें शूट करने की परमिशन आगे मिलती है, नहीं मिलती, या क्या दिखता है। और आपको साथ साथ नज़ारे दिखाते हुए चलते हैं। तो ये मज़े लीजिए ताशकंद के। और ये सबसे एक आइकॉनिक बिल्डिंग यहाँ पे, ये आप जब भी गूगल पे सर्च करेंगे ताशकंद, ये बिल्डिंग ज़रूर दिखेगी, रात के टाइम दिखेगी। और ये यहाँ के फ्रिज मैग्नेट्स में भी मिलती है, पोस्ट कार्ड्स, कुछ इमेजेस, या आप जैसे भी सर्च करें। ये मेट्रो स्टेशन का भी नेटवर्क तगड़ा है। आज हम मेट्रो स्टेशन में भी चलेंगे, आपको मेट्रो भी दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ के मेट्रो स्टेशन काफ़ी फेमस हैं। अभी आपको मैं दिखाऊँगा कुछ इनकी इमेजेस, कि वाकई लगेगा यार ये मेट्रो स्टेशन है या कोई म्यूज़ियम है। मैं भी शॉक हो गया था देख के। पर पुरानी बनी हुई सोवियत की, और कुछ मेट्रो स्टेशन तो बहुत डीप बनाए गए हैं, वो इस हिसाब से देख के कि कभी वॉर हो जाए या कुछ हो जाए तो पता चल जाए। ये देखिए, एक और आइकॉनिक बिल्डिंग, द समिट बिल्डिंग। समिट इसलिए क्योंकि यहाँ पे अभी एक पता चला मुझे कि जितने ये तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो स्थान वाली बिल्डिंग्स हैं, अज़रबैजान और जॉर्जिया, जो ये अलग देश हुए, इनकी स्टेट हेड्स की यहाँ मीटिंग चल रही है। तभी आप देखेंगे रश नहीं, ऐसा नहीं है शनिवार वाले दिन। ये कंप्लीट पुलिस ने रास्ते बंद किए हुए हैं, सिर्फ पैदल आने जाने के रास्ते अलाउड थे। हम टूरिस्ट थे, इसलिए हमें कुछ कहा नहीं। तो उनसे पूछ के कि क्या हम शूट कर सकते हैं, तो करने लगे। और हमारे ग्रुप खूबसूरत मॉडर्न ताशकंद के नज़ारे लेते हैं। और मेरे लिए भी ये काफ़ी सरप्राइजिंग था कि क्या इतना खूबसूरत है मॉडर्न ताशकंद हो गया। चलिए, अब यहाँ से चलते हैं धीरे धीरे आगे। यहाँ बिल्कुल पास में इनका फेमस सिटी सेंटर मॉल है, देखते हैं कि पुराने स्टाइल का है या कुछ नया बना है। स्ट्रीट पे घूमते घूमते हम फाइनली पहुंच गए न्यू सिटी सेंटर मॉल। और फर्स्ट इम्प्रेशन देख के मैं तो शॉक हो गया। यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत मॉल बना हुआ था, और कौन कौन से नहीं ब्रांड यहाँ नहीं थे, पिंको, बॉस, अरमानी, व्हाट नॉट, और भी नाम, ओनत्सुका टाइगर, बॉस, भाई साहब कमाल हो गया। फुरला, ये तो यूरोपियन अमेरिकन ब्रांड्स की भरमार थी। और प्राइस भी ठीक थे, कोई इंडिया से कोई महंगा नहीं या इंडिया से कोई सस्ता नहीं, इंडिया जैसे ही प्राइस थे। हालांकि इंडिया महंगा है, यूरोप और अमेरिका से कंपेयर लोग बहुत करते हैं, जापान से कंपेयर करते हैं, पर ठीक है। मैंने कुछ खरीदारी नहीं करनी थी,
मैं सिर्फ मॉल देखने आया क्योंकि हम एक ग्रुप में थे और मेरे को तो सच में बहुत भूख लगी थी। सुबह से हल्का फुल्का नाश्ता किया हुआ था। मार्केट में आपने देखा कुछ खाने को मिला नहीं, वहाँ नॉनवेज का जोर था। तो चलिए कुछ ढूंढते हैं, कोई कैफ़े मिल जाए, कुछ वेज मिल जाए। वैसे तो अगर पता करें तो पिज़्ज़ा, पास्ता जैसी चीज़, सैलड्स और कुछ ऐसे एक दो और चीज़ें मिल जाती हैं। इस मॉल में इंडियन रेस्टोरेंट तो नहीं है, ये मैंने नाम वाम ढूंढे पड़े, पर मुझे इंडियन रेस्टोरेंट कहीं नहीं दिखा। तो फिर चलिए, मेरे को पता चला है नीचे बेसमेंट में नीचे है कुछ कैफ़े जहाँ पिज़्ज़ा वगैरह और कुछ चीज़ें खाने पीने को मिल जाएंगी। तो यही भैया वगैरह के साथ चलते हैं, कुछ वेज साथी हैं हम 3-4, खाते पीते हैं और यहीं से खाना खा के सीधा आपको मेट्रो दिखाते हैं। कुछ मेट्रो के इसके बाद वीडियो के बाद ये मैं शॉर्ट्स लगाता हूँ, आप देखें कितने खूबसूरत स्टेशन है। फिर दोस्तों मॉल घूमने के बाद हम बाहर निकले, शहर के कुछ खूबसूरत नज़ारे देखते हुए। ये शाम के सनसेट और रात के, जो दिन में आपको शायद उतना मज़ा ना आए, पर रात को वाकई ही ये शहर बहुत खूबसूरत हो जाता है। और ये कुछ जो स्क्रीनशॉट्स आपको कहा था यहाँ के मेट्रो स्टेशन के, कुछ मैंने इंटरनेट से डाले, पर ये क्या वाकई इतने खूबसूरत हैं? खूबसूरत तो हैं, पर जब जनता होती है और इतनी भीड़ होती है तो ये इतने खूबसूरत नहीं लगते। मेट्रो स्टेशन में हमारा ग्रुप जाते हुए, क्योंकि ताशका ना हो और सोवियत संघ की एक मेट्रो राइड ना लूँ तो उसका कोई मज़ा नहीं। हम मेट्रो राइड लेते हुए पूरा ग्रुप अपने होटल की तरफ जाते हुए और खूबसूरत नज़ारे स्टेशन के देखते हुए। पर पीक आवर्स का टाइम था, शनिवार का दिन था, बाप रे इतनी भीड़। और फिर किसी ने बड़ी प्यारी बात कही हमारे ग्रुप में कि ये तो कुछ भी नहीं, कभी आओ राजीव चौक दिल्ली, पता चलेगा भीड़ किसे कहते हैं। यहाँ पे डर भी लग रहा था कि कहीं पर्स ना निकल जाए, किसी का मोबाइल ना निकल जाए, क्योंकि चोरी चकारी बहुत कॉमन होती है दुनिया में। हल्की सी भीड़ में आपकी नज़र हटी, दुर्घटना घटी। पर हमारे गाइड ने इमीडिएट हमें रोक के बोला कि डोंट वरी, इट्स वेरी सेफ़, वेरी सेफ़। ये काफ़ी सरप्राइजिंग था कि यहाँ पे कुछ टाइम से माफिया क्राइम यहाँ की गवर्नमेंट ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। हम नीचे गए स्टेशन पे, बहुत डीप नहीं था। यूजुअली सोवियत संघ के जो बने मेट्रोज़ हुए वो आपके सामने कितने खूबसूरत बने हैं, पर हाँ वो बहुत डीप होते थे, क्योंकि हाँ मुझे भी यही लगता था कि वॉर के दौरान ऐसा उसको बंकर भी यूज़ किया जा सकता है। पर हम नज़ारे लेते हुए, खूबसूरत भीड़, खूबसूरत लोग और घूमते फिरते। और अभी इसी वीडियो में आप आगे देखेंगे जो हर दिन सुबह शाम हमारे साथ हुआ कि लोकल उज़्बेकियों ने हमसे रोका, बात करी, और ख़ासकर फीमेल्स, जी हाँ फीमेल्स, वो बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, यंग बच्चे, लड़कियाँ स्पेशली, कि क्या है इंडिया, क्यों है इंडिया, और आप और जानना चाहते हैं, प्लस अपने देश को प्रमोट करना, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अभी आपको दिखाता हूँ और यकीन मानिए बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अभी देखते हैं, उन्होंने कुछ अपनी बात रखी, कुछ हमसे जानना चाहा, कुछ अगर ऑडियो में कमी लगे तो माफ़ कीजिएगा, मैं एक नया हूँ, इनएक्सपीरियंस हूँ, अब धीरे धीरे शुरुआत कर रहा हूँ, वीडियोस बनाता जाऊँगा, डालता जाऊँगा, आप ऐसे ही प्यार देते जाइएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आपके सब्सक्राइब करने से ही चैनल को ग्रोथ मिलेगी, मुझे हौसला मिलेगा और मैं और ज़्यादा दुनिया घूमते हुए आपको दुनिया दिखा पाऊँगा, अच्छे बुरे सारे एक्सपीरियंसेस दिखा पाऊँगा। और ये हमारी ट्रेन जर्नी एक छोटी सी ही राइड थी, 2-3 स्टेशन के बाद हमारा स्टेशन आना था, तो ज़्यादा कैमरा नहीं निकालना चाह रहा था। अगेन कोई ऑब्जेक्ट ना फील कर ले कि भाई मुझे क्यों शूट कर रहे हो, पर ये देश वैसा अभी तक तो लगा नहीं, बस चोरसू बाज़ार में लगा। और ये जो पीछे आप लड़कियां देख रहे हैं, इन्होंने अपनी जगह जाना था, हमें देख के रुक गई और हमसे बातें शुरू कर दी। आइए इनसे बातें करते हैं और आपकी भी करवाते हैं। I'm good. Hi. I'm from India, Delhi. Yeah. Yes. I love Uzbekistan. It's a great What about country. national foods? Yeah. What about national foods? Pulav. Yes. I had samosa. Yeah. Everything great. But I didn't have pulav because I'm a vegetarian. But I had samosa, your bread, and I took all my friends to the food bazaar at Chorsu market. Can I take a video? Yeah, sure you can. Speak from? I'm from India, Delhi. Fine. What can- is your name? My name is. Unijen? Yes. Her name is Maftuna. My name is Maftuna. Maftuna, yes. Okay. My I'm name starting is- a new channel for travel vlogging. It's Middle Class Travel by Puneet, and showing the world. Do you like our country? Yes, I like your country. Really? And like my country and your countries as well. What kind of dish did you like most? I'm a vegetarian person, but I like samosa. Yes. Have you tried pulao? Yes.
My friends have pulao. Try? No, he not. Other friends, they have. Yes. Did Pulao they is like? there. Yes, they like it. Of course, they like it. Okay, Of course they nice like to it. meet you. And Nice there to you have meet a great Nice. cafe culture, socializing, Yes, yes, watching of footballs course. together. Great people, yes. But Great. and also it's not really expensive. No, Yeah. not at all. Yes. Tashkent, Uzbekistan, not Have you expensive. been in Amursai? Yeah, other countries? Mountain. Yeah, mountains. Amursai. Mountains, yes. Amisrai, we went to the level like 2. it? Yeah, snow. Amazing. Have you It's been like a in- mini Switzerland. Yes. Have Yes. you been in Samarkand? No, not Try yet. to go Samarkand. It's so beautiful village. Let's say. Yes. So can you all say you should all come to Uzbekistan? It's a great country. Thank you. मेट्रो के सफ़र के बाद हम इस कैफ़े में आए जो बहुत ही सस्ता था। यहाँ हमने सबने खाया पिया, जिसने जो ड्रिंक लेनी है अल्कोहलिक, पिज़्ज़ा वगैरह, वेज भी मिल गया और हुक्का वगैरह भी पिया। बहुत ही सस्ता, सिर्फ मात्र 1800-2000 रुपये इंडियन करेंसी में पर हेड का खर्चा आया। बढ़िया था। प्राइवेसी डिस्टर्ब ना करते हुए ज़्यादा शूट नहीं किया। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और जल्दी मिलते हैं।